कहते हैं कि राजनीति में कोई कमजोर नहीं होता, सियासत में हर आदमी मजबूत है, बस अपने वक्त आने का इंतजार करता है और दांव खेल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू में। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ी, क्योंकि एक बार फिर इन दोनों ही दलों को एक भी सीट जम्मू रीजन से नहीं मिली। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वोटर्स को इन दोनों ही दलों ने कोई तरजीह नहीं दी थी, वही वोटर्स अपनी ताकत का एहसास करा गए। कौन है वो वोटर्स जिन्होंने जम्मू रीजन में कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा खेल ही खत्म कर दिया। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का कमल एक बार फिर जम्मू में कमाल कर गया, ये कहना भी लाजमी है। नए चेहरों और जम्मू के डोगरा सीएम का नारा लेकर मैदान में उतरी बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीती। हालांकि चुनाव से पहले कुछ सीटों पर कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, चर्चा थी, लेकिन पुराने चेहरों के सहारे मैदान में उतरी कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। 2014 में कांग्रेस सभी 11 सीटों पर हारी थी, 24 में भी सब हार गई। छंब विधानसभा सीट से निर्दलीय सतीश शर्मा ने जीत हासिल की, वो कांग्रेस के बागी थे। 14 में 2 सीटें जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शून्य पर सिमट गई। बीजेपी ने 11 में से 7 सीटों पर बिश्नाह से राजीव कुमार, मड से सुरिंदर कुमार, अखनूर से मोहनलाल, आरएसपुरा से, जम्मू दक्षिण से नरिंदर सिंह रैना, बाहू से विक्रम रंधावा, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता, जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी के रूप में नए चेहरे मैदान में उतारे थे। और दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोट, श्यामलाल शर्मा ने जम्मू उत्तर से किसी को निराश नहीं किया, वो जीत गए। बीजेपी के सुचेतगढ़ से गारू राम जीते हैं, जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे। खुद तो डूबी, एनसी को भी ले डूबी है कांग्रेस, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। 2014 में एनसी के नगरोटा से देवेंद्र राणा और बिशाह से कमल अरोड़ा जीते थे। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ रही थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस से गठबंधन था। सीट शेयरिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में सिर्फ 1 सीट मिली है, जिस पर मड़ से पूर्व मंत्री अजय सढोत्रा लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए। कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ी और 1 पर भी नहीं जीत पाई। छम सीट को छोड़ दें तो जम्मू जिले की 11 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला था। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती नजर आई, बाकी हर जगह पार्टी को अच्छे खासे अंतर से हारना पड़ा। आरएसपुरा जम्मू दक्षिण सीट पर कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के नरिंदर सिंह के बीच 17 राउंड तक कांटे की टक्कर चली। अंत में भल्ला मात्र 1966 वोटों से हार गए। कांग्रेस ने छम से पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, मड़ से पूर्व मंत्री मूलाराम और जम्मू पूर्व से पूर्व मंत्री योगेश सहनी को उतारा था। इसके अलावा आरएसपुरा दक्षिण से पूर्व मंत्री रमन भल्ला, बाहू से टीएस सोनी, सुचेतगढ़ से भूषण लाल डोगरा, जम्मू कश्मीर से मोहन सिंह, नगरोटा से बलवीर सिंह कांग्रेस के पुराने चेहरे थे। बावजूद इसके वो सब हार गए। इसके अलावा बिश्राह की अगर बात करें तो बिश्राह से युवा नीरज कुंदन जो हैं, अखनूर से अशोक कुमार, ये दोनों भी जीत नहीं दिला पाए। कांग्रेस के पुराने चेहरे जो थे वो लोगों के बीच विश्वास पैदा नहीं कर पाए। बीजेपी की हिंदू बहुल इलाकों में मजबूत छवि को नहीं तोड़ा जा सका। छम सीट की बात करें तो टिकट न मिलने से नाराज सतीश शर्मा निर्दलीय मैदान में उतरे थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद को टिकट यहां से दिया गया था, जबकि बीजेपी ने राजीव शर्मा को मैदान में उतारा था। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक दोनों ही अपने प्रत्याशियों से नाखुश थे। इसका लाभ सतीश शर्मा को मिला, क्योंकि उनके पिता मदन लाल 2 बार के सांसद थे। इसका भी लाभ मिला और इस सीट पर देवेंद्र सिंह राणा ने जीत दर्ज की। पिछली दफा नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ रहे थे, वो लड़कर जीते थे, तब उन्हें बीजेपी से कड़ी टक्कर मिली थी। 4000 के अंतर से उन्हें जीत मिली थी। इस बार 28,000 वोट से वो जीते। व्यक्तिगत वोट और पार्टी का वोट मिलना और सामने कोई मजबूत उम्मीदवार ना हो, ऐसा राणा को रास आ गया और इसलिए वो जीत गए। यहाँ कांग्रेस के बलवीर सिंह जो है वो मजबूत स्थिति में नहीं थे। बाहू, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, जम्मू पूर्व, मड़, अखनूर सीट की अगर चर्चा करें तो ये वो सीटें हैं जो पहले बीजेपी का गढ़ रही थी और इन सभी सीटों पर बीजेपी ने 10,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। इन सीटों पर बीजेपी के साथ आरएसएस का प्रभाव दिखा। कांग्रेस इन इलाकों में बीजेपी के गढ़ को नहीं भेद पाई। बड़े और पुराने चेहरों के बावजूद कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकी। सुचेतगढ़ बिश्नाह सीट की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में सुचेतगढ़ सीट पर कांग्रेस को बढ़त थी। बिश्नाह में भी कांग्रेस मामूली अंतर से बीजेपी से पिछड़ी थी। ये दोनों सीटें एससी आरक्षित सीटें हैं। बीजेपी ने दोनों सीटों पर
अब जीत दर्ज की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद दोनों सीटों पर मंथन किया। पार्टी ने पहली बैठक और रैली ही इन इलाकों में की है। यही कारण है कि पार्टी एससी वोटर्स को रिझाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस ने सुचेतगढ़ और बिश्नाह दोनों सीटों पर कई नेताओं को गंवा दिया। इसका भी नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा। आरएसपुरा और जम्मू दक्षिण की अगर बात करें तो इस सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त ली है। कांग्रेस के ही रमन भल्ला करीब 7,000 वोटों की लीड से आगे रहे, लेकिन अब की बार वो भी हार गए। इस सीट पर सिंबल, गाड़ीगढ़ और चट्टा भोर कैंप जैसे सिख बहुल इलाके हैं। इन वोटर्स पर रमन भल्ला का कोई असर नहीं दिखा, लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर सिख उम्मीदवार नरिंदर सिंह को मैदान में उतारकर सिख वोटों में सेंध लगाई। जबकि इस सीट पर 4 से 5 हजार पश्चिम पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने भी पहली बार वोट किया था। इसका लाभ भी बीजेपी को मिला। तो ये बीजेपी के वो छुपे रुस्तम वोटर्स निकले जिसने जम्मू रीजन में बीजेपी की बल्ले बल्ले करा दी और कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गई जम्मू रीजन की तमाम सीटें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।